मैं इंडिया में था, टीनेजर था उस टाइम पे। मेरा हमेशा मन था इंडिया से बाहर जाने का, पढ़ाई करने के हूँ लिए। उन इंडियन से जो चाइना में ना सिर्फ अपनी कहानियों, मेहनत और जज्बे से एक मंजिल पा वो रहे लोग हैं मुझसे हमेशा बल्कि ये पूछते हैं, कस्टमर्स कहते हैं मसाला क्या होता है इसके बारे में, म्यूजिक बिकॉज के बारे में। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है, खाना, मूवीज, म्यूजिक, डांस राइट राइट ये चार राइट चीज़, चीज चार राइट एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। राइट। तो हम नमस्कार, मैं हूँ अखिल पाराशर। आपका स्वागत है इस खास पॉडकास्ट बातों के सफर में। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां मैं आपको मिलवाता हूं उन इंडियन से जो चाइना में ना सिर्फ अपनी कहानियों, मेहनत और जज्बे से एक मंजिल पा रहे हैं बल्कि इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है उसमें एक कल्चरल पुल की भूमिका निभा रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, अजीत खान। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल। जी, अजीत जी जो है वो बॉलीवुड टेल्स, जो बीजिंग का एक मशहूर इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके मालिक हैं। आइए आज हम बात करते हैं और जानते हैं उनका जो सफ़र है चीन में वो कब और कैसे शुरू हुआ। अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका चाइना आने का जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ। देखिए मेरा चाइना आने का सफ़र जो शुरू हुआ करीब इसकी बहुत पुराना स्टोरी है। जब मैं इंडिया में था, टीनेजर था उस टाइम पे, मेरा हमेशा मन था इंडिया से बाहर जाने का, पढ़ाई करने के लिए। एंड उस टाइम पे चाइना मेरा एकदम, जैसे मैं कैसे बताऊं, मेरे माइंड के मैप पे नहीं था। ओके। तो मैं जब 19 साल का था, पहली बार मैं उस टाइम मलेशिया गया पढ़ाई करने के लिए। एंड वहाँ पे मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा 2 साल के लिए। एंड आपको क्या बताएं, कैसे नसीब की बात हो जैसे कि मुझे मौका मिला चाइना आने का। वो भी कई बहुत एक कैसे बोले, स्ट्रेंज तरीके से हुआ। क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिला वहीं मलेशिया, कुआलालंपुर में। लेकिन बात ये थी कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था उस टाइम को, उनको ऐसा लगा था कि मैं मलेशियाई का रहने वाला हूँ। तो फिर जब उनको ये पता लगा कि मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ तो उनको बहुत निराशा हुई। वो बोले कि क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम शायद 22 साल थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा वर्क परमिट के लिए वहाँ पर मुझे मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपको चाइना में काम करने का इंटरेस्ट हो तो मुझे बताएं, कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है एंड वो चाइना में काम करता है एंड वो लोग ढूंढ रहे हैं कुछ कुछ नए स्टूडेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो उस टाइम मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर मैं जाना चाहूँगा। तो फिर वो बात वहीं रह गई। मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया करीब 4-6 हफ्ते के लिए। उस टाइम पे मैं जापान में था थोड़ा घूमने के लिए। एंड उस टाइम मोबाइल फ़ोन तो थोड़ा मुश्किल होना था, लेकिन मेरा ईमेल आया एक चाइना से, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास क्या टाइम होगा इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो ये कौन से साल की बात ये बता है रहे हैं आप? 2007 की बात। 2007 की। 2007 इफ ध्यान रखो, अप्रैल मई की बात होगी। ओके। एंड उस टाइम मैं वहाँ पर था। फिर मेरा ईमेल से बातचीत हुई, फिर मेरा एक फ़ोन कॉल हुआ। एंड फिर मैंने, मेरा पहला सवाल उनसे था कि आप ये बताइए ये चाइना में किस जगह पे है। क्योंकि हमारा उस टाइम पे चाइना का अंडरस्टैंडिंग था कि बीजिंग सबको पता था, शंघाई, हांगकांग में भी ग्वांगझो। लेकिन जब उन्होंने मुझसे बोला कि वो एक शहर का नाम बताया चंगदू, हम्म। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, वो मैप में देखना पड़ा कि वो जी छंग तो है कहाँ पर। जी। तो फिर ओके। मैंने ऑनलाइन जाके थोड़ा सर्च किया अच्छा। एंड मैं देखा चंगदू कहाँ है। एंड एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इस शहर का नाम कभी आने से पहले सुना ही नहीं था। ओके ओके। सिचुआन में भी सुना था जिस प्रोविंस में है, लेकिन चंगदू कभी नहीं सुना। तो ओके ओके। उस टाइम पे लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, अच्छा ब्रांड था। तो आप जो चाइना आ रहे थे, या मतलब उस समय जो ये सिलसिला जो चल रहा था, वो मैनेजमेंट कोर्स करने का सिलसिला था वो? जी, वो एक्चुअली मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ट्रेनिंग प्रोग्राम जी, था? तो किस यूजुअली चीज़ की मैनेजमेंट मतलब? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। जी, तो आप पहले से होटल लाइन में थे आप? नहीं, मैंने एक्चुअली अपना होटल डिग्री कंप्लीट किया था ओके। मलेशिया से। और उस टाइम पे मैंने 2 साल का, और उस टाइम पे थोड़ा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था वो मलेशिया के अंदर। ओके ओके। लेकिन ये समझिए मेरा पहला जॉब इंटरव्यू था जो चंगदू से छंगतू में जो होना जी था। हाँ। ओके ओके। तब आप यहाँ 2007 में इधर आए? जी, आने से पहले तो देखिए इंटरव्यू हुआ और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा था, और उनको था कि
मैंने उनसे उनसे बोला कि एक बार मुझे घर पे ज़रूर पूछना पड़ेगा कि क्योंकि मेरा कभी कोई प्लान नहीं था चाइना आने के लिए। तो मैंने जब घर पे बात किया तो पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव कि वो लोग तो शुरू से, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर जाने का मौका दिया, लेकिन उनका भी यही सवाल था कि चाइना में कहाँ चाइना क्यों? चाइना क्यों पहले, तो हाँ। उनको थोड़ा लगा कि, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे कि चाइना और इंडिया नेबर्स हैं, Okay. फिर भी बहुत पास में है, लेकिन उनका भी यही सवाल था चाइना में कहाँ पर। तो मैंने जब उनको चंगदू बताया, और मेरी मम्मी ज्योग्राफी टीचर है तो वो भी बहुत सरप्राइज कि ये जगह कहाँ पर है, उनको Right, काफ़ी right, बाद में मालूम है चाइना के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो ज़रूर से जाओ और ट्रेनिंग करो। फिर भी प्लान यही था कि 6 महीने का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्लान था, एंड उसके बाद 6 महीने का मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वापस जाना था अपने देश, या आप कहीं भी, या तो आप चाइना में जॉब मिल जाती है आपको, या कहीं और पे। ओके। तो मेरा प्लान चाइना से आने पहले का यही था कि 6 महीने का टाइम है, कि बेसिकली 2007 के एंड पे मेरा ट्रेनिंग खत्म होगा और मैं उसके बाद फ्री हूँ कुछ और करने के लिए। ओके, तो आप 2007 में आप यहाँ छंगतू में आए आप, जी फिर आपने जो मैनेजमेंट जो कोर्स आपको जो ये जो जी ट्रेनिंग प्रोग्राम जी आपको करना था जी वो किया आपने। जी। तो वो कितने समय का ट्रेनिंग प्रोग्राम था आपका? देखिए 2007 में मैं जब आया तो प्लान जो था वो था 6 महीने का प्लान। 6 महीने का, जी, ओके। लेकिन मेरा 3 महीना कंप्लीट होने के बाद मुझे होटल ने ऑफर दिया कि वो लोग खुश थे मेरे काम से, ओके, परफॉर्मेंस ओके। से, और उन्होंने बोला कि आप क्या कंटिन्यू करना चाहेंगे फुल टाइम में 6 महीने का। तो ऑलरेडी 3 महीने के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वहाँ पर एज रेस्टोरेंट मैनेजर, और फिर उसके बाद मैंने वहीं कंटिन्यू किया जॉब अपना। तो जब आप चाइना आ रहे थे, जब ये सारा इंटरव्यू का जो ये एक सिलसिला जो चल रहा था, तब दिमाग में कोई था कुछ इम्प्रेशन कि अरे चाइना कैसा है? क्योंकि ये तो पता है कि चाइना एक देश है, लेकिन आने से पहले क्योंकि बहुत चीज़ें उस समय 2007 की आप बात बता रहे हो, तब हम चाइना को उतना ज़्यादा जानते नहीं थे, इतना तब सोशल मीडिया भी नहीं था, मीडिया में भी उतना नहीं आता था। तो कुछ ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई डर था मन में या बहुत सारी चीज़ें थी, नर्वसनेस भी कि मैं पता नहीं कैसा रहेगा, चाइना कैसा देश है, ऐसा कुछ इम्प्रेशन था आपके दिमाग में, या आने से पहले कुछ अलग तरह का इम्प्रेशन और जब आप आए पहुँचे तब अलग तरह का इम्प्रेशन आपको लगा? देखिए चाइना आने से पहले थोड़ा सा फ़र्क ये था, क्योंकि मैंने 2 साल मलेशिया में बिताया ओके, पढ़ाई करने के ओके, टाइम पे, राइट। एंड आपको पता है कि मलेशिया में भी काफ़ी बड़ी चाइनीज़ कम्युनिटी है, जी। ऑलमोस्ट 20% चाइनीज़। एक तो थोड़ा मुझे उसका कल्चर का, थोड़ा खाने का, कुछ चीज़ों का वहाँ से थोड़ा आइडिया मिला। दूसरा चीज़ ये था कि मेरे क्लासमेट होटल स्कूल में करीब मेरे आई हैड मे बी 4 या 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना। इनफैक्ट बीजिंग से एक स्टूडेंट था पहले, लियाओनिंग से एक स्टूडेंट था। सो उनसे मुझे थोड़ा थोड़ा कल्चरल इंटरेक्शन 2 साल में पता लगा चाइना के बारे में। कुछ कुछ उन्होंने मुझे उस टाइम भी चाइनीज़ सिखाया था, लेकिन जबकि मेरा उस टाइम पे कुछ पता नहीं था प्लान आने का चाइनीज़। तो मेरा पहले मेरी सेंटेंस, पहले वर्ड जैसे हेलो ये सब बोलना, वो मैंने अपने क्लासमेट से सीखा था उस टाइम पे। तो इससे मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि किस तरह का माहौल है साउथ ईस्ट एशिया में, और ईस्ट एशियन कल्चर के बारे में। लेकिन फिर भी जब चाइना पहले बार आने का मौका था, उस टाइम पे थोड़ा नर्वसनेस बिल्कुल था, लेकिन यही बात है ना, जब उस टाइम पे आप 20-22 साल के होते हैं तो आपको नर्वसनेस में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप मुझसे अभी पूछें एक अलग देश में जाने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होगा, लेकिन उस टाइम पे ये पता था कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और बहुत ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी एडवांस्ड है उस टाइम पे भी। तो उसी के हिसाब से आने के टाइम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया था। लेकिन जब पहली बार, मुझे भी याद है, पहली बार जब चंगदू में मैंने टच डाउन किया, शुआंगलियो एयरपोर्ट में बाहर देखा, तो मुझे लग रहा था एक नया दुनिया है। अच्छा, जी, क्योंकि ओके। बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क और देशों से और जगहों से। तो या व्हाट वाज जैसे कि ना आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। ओके, ओके। तो आपका वो पहला इम्प्रेशन जो आपका आया, तो कैसा था? पॉजिटिव काफ़ी था या किस तरीके का कि यार कहाँ आ गया, ऐसा कुछ था? देखिए कहाँ आ गया तो नहीं, लेकिन जब मैंने, मुझे याद है एयरपोर्ट से मैं कार में आ रहा था होटल, ठीक है, एंड हाईवे पे था काफ़ी दूर, लेकिन जब मैं सिटी में एंटर किया, वहाँ पर बिल्डिंग्स देखे, तो अच्छा। मैंने कहा सच में कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है। ओके, क्योंकि ओके। मैंने सोचा था कि जैसे चंगदू हो गया एक छोटा शहर होगा, लेकिन हाँ। वहाँ देख के उस टाइम पे भी, ये 18 साल पहले की बात है, उस टाइम पे कार्स, ट्रैफिक, गाड़ियाँ, एंड जितने लोग देख के, इट वाज रियली अमेजिंग। आपका 18 साल हो गया आपको चाइना में, जी। तो फिर दोबारा चंगतू जाने का मौका लगा आपका? देखिए मैंने चंगदू में एक्चुअली 2 बार काम किया। एक पहले से 2007 से लेके 2009 तक,
एंड फिर मुझे एक बार और फिर मौका मिला चंगदू वापस जाने का 2011 में। सो 2011 से 2014 तक तो मैंने चंगदू में ऑलमोस्ट करीब 5-5.5 साल बिताए। तो काफ़ी चेंज देखा जब 2007 और फिर 2011-12। देखिए चेंज तो हिसाब से बिकॉज आपको पता है कि 2008 में बहुत एक खतरनाक अर्थक्वेक आया था वहाँ पर। एंड उस टाइम के बाद तो थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम था हम लोग की इंडस्ट्री के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, 2008 के एंड तक। और फिर 2000 आई थिंक 12 में या 13 में हुआ था यानान में अर्थक्वेक। उस दोनों टाइम पे मैं चंगदू में था। ओके जी, तो मुझे दोनों टाइम एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पर ऐसे ऐसे इमरजेंसी का, ऐसे घटना का। अ, उसके बाद मैं चंगदू गया था लास्ट ईयर। मैंने समझिए ऑलमोस्ट 9 साल बाद। अच्छा। जी, मैं चंगदू ओके। फिर मुझे मौका मिला लास्ट ईयर जाने का। हम्म। जो चेंज मैं बता रहा हूँ, मैं तो जिस बार गया मुझे फिर लगा कि मैं एक नया जगह आ गया हूँ। अच्छा। ऐसा 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 और चेंज काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आपको नज़र आया जी हाँ, एकदम। पिछले 9 साल में तो बिल्कुल बिल्कुल। जो चेंजेस है वो किस सेक्टर में आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या किस वे में आप? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में डेफिनेटली वहाँ का नया रोड्स पूरा उन्होंने अच्छा। एक नया एयरपोर्ट बना दिया वहाँ पर चंगदू में। ओके। प्लस नया बिल्डिंग्स, नया नया मॉल्स, इतना इतना ज़्यादा चेंज कि मुझे तो क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर गया था मुझे पहले दोस्तों से मिलना था और फिर मुझे अपना होटल देखना था क्योंकि मेरा पहला जॉब था वहाँ उस तो होटल में। नाम बता सकते हैं कौन से तो होटल में? शेरेटन चंगदू लीडो होटल। ओके ओके, उसमें आप थे। जी, तो मुझे वही देखना था, कुछ लोगों से वहाँ मिलना था। तो मैं इस बार लास्ट ईयर गया वहाँ पर, मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला, वहाँ पर कुछ भी नहीं है वो जो उस टाइम का जो 18 साल पहले का था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ओके। पूरा वहाँ पर नया डेवलपमेंट कर दिया है। तो फिर मैं स्टेशन से निकला तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो मैंने अपने पुराने कॉलीग को जो मेरे साथ काम करती थी उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं शायद गलत स्टेशन पे हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे फ़ोटो भेजो है। अच्छा। मैंने कहा नहीं स्टेशन सही है, तुम्हें बस लेफ्ट जाना है, सामने होटल है। ओके तो ओके ओके। जी हाँ, बहुत बहुत बड़ा चेंज चंगदू में, इतना ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट कि इट इज़ अमेजिंग। एंड स्टिल चंगदू इज़ वन ऑफ द सिटीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अच्छा। चाइना के अंदर। बीजिंग कब आप आए? देखिए बीजिंग आने का मौका भी अगेन कैसे बताऊँ, कोई प्लान नहीं था। अच्छा। ठीक है, बीजिंग 2014 में मैं फिर भी उसी टाइम पे चंगदू में था एंड स्टारवुड ग्रुप के अंदर था। और फिर मुझे एक और मौका मिला कि बीजिंग में यहाँ पर एक बहुत फेमस, एक्चुअली बीजिंग चाइना का फर्स्ट इंटरनेशनल 5 स्टार होटल द ग्रेट वॉल शेरेटन ओके। में जॉब अपॉर्चुनिटी थी। तो मुझसे पूछा गया कि आप जाना चाहेंगे बीजिंग। पहले तो मैं बहुत खुश था चंगदू में, तो छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक 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 लेकिन बात है। लेकिन फिर भी करियर के लिए मैंने सोचा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा स्पेशली बीजिंग जाने के लिए, क्योंकि बीजिंग कैपिटल है एंड बहुत बहुत बड़ा शहर है एंड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो मैंने इंटरव्यू लिया यहाँ पर और फिर मुझे सिलेक्ट किया गया और उन्होंने बोला आप ज्वाइन करना चाहें तो मार्च 2014 के 2014 की जी हुआ। मैं बीजिंग आया पहली बार। तो कोई अंतर देखा आपने चंगतू और बीजिंग में? बिल्कुल, अरे बीजिंग तो बीजिंग में एक बार मैं पहले आया था, आप कह सकते हैं आया था, क्योंकि मैंने एक फ़्लाइट चेंज किया था इंडिया जाने के टाइम पे। लेकिन बीजिंग तो बिल्कुल ही एकदम एकदम कैपिटल है, इतना काफ़ी डेवलप्ड है ये जी सिटी। डेवलप्ड है, इतना बड़ा शहर है और इतने ज़्यादा लोग हैं एंड तो चंगतू में उतनी पॉपुलेशन नहीं है क्या? चंगदू में फिलहाल और देशों के हिसाब से चंगदू भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना के हिसाब से फिर भी आई थिंक Okay. पॉपुलेशन शायद 10 मिलियन है। ओके ओके। लेकिन बीजिंग उस हिसाब से तो मे बी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स राइट साइज राइट होगा। राइट जी। राइट राइट राइट। तो फिर जब आप बीजिंग आए, जी फिर कुछ आपने यहाँ लोगों से भी जैसे मिले, तो आपके यहाँ बीजिंग में जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा अभी तक का आपका? देखिए बीजिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फ़र्क चंगदू से, क्योंकि देखिए चंगदू में मैंने क्या कैसे मैं बताऊं, चंगदू क्योंकि मैंने चाइना में और सिटीज़ में भी काम किया, लेकिन कंपेयर टू बीजिंग, बीजिंग सिर्फ सबसे बड़ा शहर और फर्स्ट ईयर सिटी है। अगर आप छोटे शहरों से कंपेरेटिवली बीजिंग से एक्सपीरियंस देखें तो मेरा शुरुआत में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था लोकल लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर्स कम थे। जाकि जो हमारे साथ काम करते थे या जो हमारे होटल में गेस्ट होते थे कंपैरेटिवली कम उससे। तो लेकिन मेरा अच्छा हुआ ये कि उसके वजह से मेरा चाइनीज़ अंडरस्टैंडिंग में, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में, उनके खाने के अंडरस्टैंडिंग में, लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैंने पहले 7 साल थोड़ा ऐसी जगहों पे गुजारे। लेकिन बीजिंग आने के बाद सबसे ज़्यादा फ़र्क था कि जितने ज़्यादा फॉरेनर से कांटेक्ट और कितने ज़्यादा कैसे बताएं, लोगों से कांटेक्ट जो चाइना से नहीं है, या फिर स्पेशली चाइनीज़ पीपल जो अब बाहर रह के आ चुके हैं या बाहर पढ़ के आ चुके हैं, तो इससे थोड़ा मेरा कांटेक्ट बढ़ा। ओके ओके। अब मैं आता हूँ आपके
बॉलीवुड टेल्स पर जो रेस्टोरेंट है आपका, जी। तो इसकी क्या कहानी है? ये कब आपने शुरू किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में बताएं। देखिए, बॉलीवुड टेल्स की तो कहानी, टेल्स तो कहानी और दास्तान हो सही गया बात है। जी है, तो इसका बहुत एक अच्छी कहानी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हमेशा से होटल्स में रहा और फूड एंड बेवरेज और रेस्टोरेंट्स में रहा। एंड इतने साल होटल्स में काम करने के बाद, इतने साल चाइना में एक्सपीरियंस लेने के बाद इस इंडस्ट्री में, और इतना ज़्यादा सीखने के बाद, जो यहाँ के कॉलीग्स से, यहाँ के गेस्ट से, और जो हमारे होटल से, तो उस टाइम हम लोग ने सोचा आगे जाके कि कुछ अपना खुद करना चाहिए, ओके। स्पेशली कैसे हम अपने इंडियन रूट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें चाइना के अंदर, और कैसे दिखा सकें कि क्या एक इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं अच्छी। पर्सनली मेरा 18 साल में एक्सपीरियंस यही रहा कि मुझे कहीं भी अच्छा इंडियन खाना नहीं मिलता था। अच्छा। जी, ओके तो ओके। यूजुअली तो कहीं उसके लिए आपने अपना खुद का इंडियन रेस्टोरेंट खोल दिया? कह सकते हैं यही, जी हाँ। लेकिन क्योंकि कहीं भी जाते थे, हर जगह इंडियन का बहुत स्टीरियोटाइप, इंडियन अच्छा। जैसे रेस्टोरेंट हर जगह सेम चीज़ मिलेगा, हर ओके। जगह सेम मेन्यू, हर जगह सेम डेकोरेशन। तो हम लोग उस टाइम पे कभी कुछ खोलने के लिए नहीं सोचा था, लेकिन बट ये सोचा कि हर बार डिसअपॉइंटमेंट होता था थोड़ा, कि किसी दोस्तों को भी लेके जाते थे कहीं पर, कि हर जगह एक ही खाना है, एक ही चीज़ है, ओके एक ही ओके। स्टाइल है। तो उस टाइम पे मैं होटल में काम कर रहा था, यहीं बीजिंग में, इंटरकॉन्टिनेंटल में। हमारे होटल के पीछे एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट नया नया खुला, तो मैंने भी जाके ट्राई किया कि ओके। उसका नाम दास्तान था। अच्छा। तो वहाँ जाके मैंने खाना पहली बार खाया, मुझे लगा कि ये कुछ फ़र्क है यहाँ पर खाने में, कुछ कुछ और चीज़ों में कैसा सेटअप है, क्या है। ओके एंड ओके। फिर थोड़ी थोड़ी दोस्ती हुई वहाँ पर, मैंने देखा कौन काम करता है, किसका रेस्टोरेंट है। फिर वहाँ से मेरा शेफ़ से मुलाकात हुआ, शेफ़ रबीउल, जिसने रेस्टोरेंट खोला था। एंड उसके बाद हम लोग की बस दोस्ती बरकरार रही कुछ ही टाइम तक, उस टाइम तक। एंड फिर मैं बाहर गया बीजिंग के, और फिर मैं वापस आया। हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, हमने कहा कुछ हम लोग साथ करते हैं, कुछ ओपनिंग करते हैं, कुछ आगे देखते हैं। तो धीमे धीमे ऐसे ही करते करते बात हुआ, बात बढ़ा। फिर हमने सोचा कुछ डिफरेंट करना है इस बार। फिर हमने खुद थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि कैसे, देखा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट चाइना में है, कैसे क्या कर रहे हैं। और हमें ये लगा कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट, 99% रेस्टोरेंट सेम चीज़ कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि लगभग क्या सेम कर रहे हैं वो थोड़ा सेम बताएं। सेम का मतलब देखिए, हर जगह का डेकोरेशन अच्छा। ऑलमोस्ट सेम। अगर आप कहीं भी मैक्सिमम इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, लॉट ऑफ वुड एवरीवेयर, ठीक है, वाइट टेबल क्लॉथ, ठीक है, और लॉट ऑफ ग्लासवेयर, जैसे स्टीरियोटाइप इंडिया का कि ऐसा ही रेस्टोरेंट है। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें वापस जाके इंडिया देखना है कि इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, किस टाइप का रेस्टोरेंट चल रहा है, ओके किस टाइप का ओके। रेस्टोरेंट इज मॉडर्न इंडियन क्यूजीन। तो वहाँ जाके फिर हमने बॉम्बे में देखा, दिल्ली में देखा। अच्छा, उसके लिए आपने मतलब इंडिया, स्पेशल इंडिया जाकर आपने जी ये अलग अलग जगह जी छानबीन की, आपने जी देखा जी कि जी कैसे कैसे रेस्टोरेंट है वहाँ जी, पर? क्योंकि ओके। देखिए मेरा इंडिया से, मैं 20 साल से बाहर हूँ, तो मैं जाता हूँ हर साल घूमने, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता हूँ चेक करने के लिए। तो इस बार हम लोग ने यही किया कि वहाँ जाके देखा रियली कि मुंबई में कौन सा मोस्ट हैपनिंग रेस्टोरेंट है, ओके। क्या कॉन्सेप्ट है उनका। हमने दिल्ली में ये देखा, गुड़गांव में देखा, किस टाइप का क्या चल रहा है ऐसी। तो उसके हिसाब क्या क्या दिखाई दिया आपको ज़्यादा? दिखाई दिया कि देखिए, क्लासिक रेस्टोरेंट्स ऑलवेज रहेगा वहाँ पर, ठीक है, जो जो क्लासिक टाइप के हैं। लेकिन जो यंग पीपल हैं, जो पीपल उनको कुछ फ़र्क चाहिए, सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके ये देखा कि ऐसा कैसा रेस्टोरेंट का सेटअप हो गया, मेन्यू का डिज़ाइन हो गया, डिटेल्स हो गया। तो यही आगे जाके यही फ़र्क होना चाहिए रेस्टोरेंट में, कि आप कैसे डिस्टिंक्टिव होंगे, कैसे आप फ़र्क दिखाएंगे अलग रेस्टोरेंट से। ओके ओके। तो हम लोग ने ये वहाँ से ये सीख ली, और फिर वापस आके फिर एक बैठे कि देखिए ऐसा कुछ करना है कि बिल्कुल फ़र्क हो। ठीक, फिर बात ये थी कि सोचना था कि इंडिया के बारे में क्या फेमस चीज़ है, हाँ, ठीक क्या है, चीज़ फेमस ठीक है? है। और एक तो हो गया कल्चर, बुद्धिज़्म, ठीक है, फिर हो गया खाना फेमस है, फिर थर्ड चीज़ क्या है, बॉलीवुड। सब अभी रिसेंटली लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखें, बॉलीवुड पॉपुलैरिटी हैज़ एक्सप्लोडेड इन चाइना। काफ़ी ज़्यादा, जी, राइट अगर राइट। आप ज़्यादातर किसी भी स्पेशली बिग सिटी में लोगों से बात करें, अगर पूछा आपने दंगल मूवी देखी है, सबको पता है। कोई एक आधी चाइनीज नजर आएगा जो कहेगा कि मैंने नहीं देखी। जी जी, सो राइट दंगल, राइट। आमिर खान हाँ, वेरी पॉपुलर, काफ़ी कई कई फेमस है। मूवीज पॉपुलर है। तो राइट। हमने देखा कि बॉलीवुड थीम एक ऐसा चीज़ हो गया कि मतलब ज़्यादातर बॉलीवुड ऐसा ही चीज़ है जो इंडिया और चाइना को आपस में जोड़ने का काम जी करते हैं। जी राइट राइट। जी एक कनेक्टिंग लिंक है। जी हाँ। ओके। और बॉलीवुड हम लोग, जब मैंने सोचा कि बॉलीवुड सिर्फ नाम पे नहीं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करना चाहिए बॉलीवुड के अराउंड। तो अगर आप कोई भी डिटेल्स देखेंगे हमारे रेस्टोरेंट में, जैसे हो गया आर्ट वर्क देखिए,
मेन्यू देखिए, ड्रिंक्स लिस्ट देखिए, हमारा टेबल्स देखिए, सब कुछ हैज़ अ बॉलीवुड एलिमेंट टू इट। कि हमारा कॉन्सेप्ट का बात ये था कि ये नहीं कि सिर्फ एक नाम से कॉन्सेप्ट रखना है और बाकी सब नॉर्मल हो गया। तो कि हमारा ये था कि अगर लोग आए रेस्टोरेंट में, पूरा वो इमर्सिव हो बॉलीवुड थीम के लिए, और उनको तो हम भी थोड़ा एजुकेट कर सके। तो अगर आप देखिए स्मॉल डिटेल्स हैं, जैसे हमारा टेबल नंबर्स हो गया, हमारा रेस्टोरेंट में टेबल नंबर्स होता है, हमारा एक्चुअली हर एक मूवी का नाम है। अच्छा। जी, तो हर फेमस मूवी जो चाइना में फेमस है, इंडियन मूवी, ठीक है। और अगर आप हमारा टीवी यहाँ पर, हमारा टीवी पे हमारे पास उस मूवी का एक्चुअली स्मॉल क्लिप भी है, ट्रेलर्स भी हैं, तो लोग एक्चुअली जहाँ बैठे हैं देख सकते हैं कि क्या हो रहा है टीवी उस मूवी के बारे में। हमारा मेन्यू देखिए, पूरा मूवी इंस्पायर्ड मेन्यू है, जैसे नाम से, डायलॉग से, प्लस जैसे जैसे क्या, कोई बताए कोई एक जैसे ये समोसा चाट का हम लोग का है कि ये समोसा चाट कौन खाएगा, ऐसे करके कुछ कुछ मूवी डायलॉग्स हैं। ओके ठीक है, जैसे हमारा बेवरेज लिस्ट के कवर पे बहुत फेमस इंडियन मूवी है देवदास, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। लेकिन अगर जिसको इंडियन के बारे में थोड़ा पता है, वो देख सकता है कि हमारा मेन्यू का कवर एक्चुअली देवदास है, देवदास का कनेक्शन है अल्कोहल से। अच्छा, राइट जी राइट राइट, जी सही बात है, सही जी। बात है। तो तो बहुत आपके जो कस्टमर्स हैं मोस्टली कौन होते हैं? चाइनीज होते हैं, इंडियंस होते हैं, या नॉन चाइनीज, नॉन इंडियंस? देखिए मैं बहुत खुश होकर बता सकता हूँ, हमारा 95% कस्टमर इज चाइनीज लोकल गेस्ट। चाइनीज लोग हैं? जी जी जी, ओके बिल्कुल। ओके। तो आपकी जब उनसे बातचीत होती है तो क्या वो जानते हैं फिल्मों के बारे में, या आपकी उनके साथ फिल्मों पर भी कोई डिस्कशन भी होता है क्या? देखिए 80% जो कस्टमर आता है उसको कुछ तो थोड़ा आइडिया है मूवीज के बारे अच्छा, में, ठीक ओके। है। एंड आउट ऑफ दिस 80% मैक्सिमम पीपल नो कि पानी पूरी फॉर एग्जांपल दंगल मूवी की वजह से, राइट क्योंकि जब भी वो राइट लोग बात करते हैं, वो लोग मेन्यू में देखते हैं, ऐसे उनको मे भी शायद पानी पूरी नाम नहीं पता है, लेकिन वो जब भी देखते हैं पानी पूरी, फोटो देखते हैं, फोटो देखते हैं, अच्छा और अच्छा फर्स्ट थिंग वो कहते हैं कि अरे दंगल मूवी में। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि राइट दंगल मूवी राइट की वजह से राइट पानी राइट पूरी बहुत पॉपुलर है। राइट तो मेरी राइट। काफ़ी बातचीत होती है कस्टमर से, एंड वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं इंडियन मूवीज़ में, इंडियन खाने में। एंड कभी कभी सवाल पूछते हैं, कई कस्टमर तो यहाँ पर जैसे जो आते हैं वो बोलते हैं इंडिया जा चुके हैं कई बार, ओके। जी घूम के आ चुके हैं, तभी उनको इंडियन खाने के बारे में पता है। कई लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स जो यूके में पढ़े हैं, यूएस में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, अभी आके वापस चाइना आके काम कर रहे हैं, उनको इंडियन क्विजीन का एक्सपोजर था वहाँ पर, तो उनको पता है कि इंडियन खाना किस टाइप का है, क्या है। एंड उनसे जो फीडबैक आता है हम लोग के पास बहुत अच्छा आता है कि उनको दे कैन एक्सपीरियंस इंडियन क्विजीन इन चाइना, जो उनको मे बी कॉलेज टाइम पे अलग अलग देशों में खाया था। ओके ओके। तो आपकी जो मेन्यू है वो क्या बाकी जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उनसे अलग है आपका मेन्यू? देखिए हमारा कोर मेन्यू में ऑफ कोर्स अगर आप बेसिक देखेंगे इंडियन खाने में, तो आपको ऑफ कोर्स वो ऑफर करना पड़ेगा जो 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 मस्ट हैव इंडियन डिशेस, राइट। सो लाइक नहीं, मेरा यहाँ सवाल ये है कि जी, जो चीनी जो कस्टमर्स है वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हैं? वो आते हैं और सबसे पहले वो क्या ऑर्डर करते हैं? एक तो पानी पूरी हो पानी गया, पूरी फॉर श्योर। उसके अलावा? देखिए हम लोग ने ये भी फिर यही किया ना, देखिए अगर आप किसी और नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट में देखेंगे, आप देखेंगे हर जगह सेम आपको मिलेगा, चिकन टिक्का फॉर एग्जांपल, आपको गार्लिक नान, बटर चिकन एक्सेट्रा, ये तो हमारे पास भी है यहाँ पर। लेकिन ठीक हम लोग है। ने क्या किया कि डिफरेंट क्या है? हाँ। जी डिफरेंट क्या है, हम लोग चिकन टिक्का की जगह यहाँ पर करते हैं चिकन चटनाड़ू टिक्का। चेटनाडू इज़ अ ओके। प्लेस इन साउथ इंडिया, राइट एंड हम राइट लोग राइट। एक स्पेशल स्पाइस यूज़ करते हैं मिक्स करने के ओके लिए। ओके। तो हम लोग धीमे धीमे कस्टमर को भी एजुकेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा और इंडियन चीज़ें ट्राई करिए। जैसे कोई भी रेस्टोरेंट में यहाँ पर वड़ा पाव नहीं मिलता है, ओके ठीक है, वड़ा पाव ओके। इज़ अ टिपिकल इंडियन हाँ, स्ट्रीट फूड, मुंबई फूड हो मुंबई गया, फूड, राइट राइट। राइट राइट। एंड लेकिन हम लोग ने यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं बनाता है वड़ा पाव, लेकिन Okay. हम लोग यहाँ पर हर चारों रेस्टोरेंट के मेन्यू पे वड़ा पाव सैंडविच है। तो यही चीज़ हम लोग चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम कस्टमर को भी एजुकेट कर सकें कि इंडियन खाना इस बहुत फ़र्क है। सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द वो है कि लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, नहीं। इसके अलावा भी जी, बहुत सारे ऑप्शंस जी, हैं जो ट्राई किए जा सकते जी, हैं। क्योंकि ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन क्विजीन पे स्टिक करते हैं, क्योंकि जैसे आपको लगेगा कि अगर इंडियन खाना इज़ ऑल अबाउट बटर चिकन और बटर नान, बिरयानी एंड ऑल्स, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि और चीज़ें साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और नॉर्दर्न इंडिया से लोगों को कैसे ट्राई करा सकें, कैसे एजुकेट करा सकें। हम लोग का यही पर्पस है। अब मानते हैं कि जो खाना होता है, फूड, वो दो देशों के बीच में एक कनेक्टिंग, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज़ की बात की जी कि ये इंडिया और चाइना के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। जी जो खाना होता है इंडियन कुजीन, वो भी आप उसको एक एज अ कल्चरल लिंक मानते हैं आप दो देशों के बीच में? देखिए खाना इज़ वन थिंग कि इट कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, ठीक है, एंड इट कैन अराउज इंटरेस्ट, कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन सकता है।
तो खाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को बैठ के वो लोग बात कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, अपना बता सकते हैं अच्छा लगा नहीं लगा, कैसा लगा, कंपेयर कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो खाना तो ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इंडियन खाने में और चाइनीज़ खाने में फ़र्क है, लेकिन बहुत दोनों क्विजीन्स बहुत डिस्टिंक्टिव हैं। इन द सेंस कि इंडियन क्विजीन हो गया स्पाइसी, बट Okay. चाइनीज़ फूड इज़ ऑल्सो स्पाइसी। तभी मुझे बात करने में चाइनीज़ कल्चर से काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। वो बोलते हैं कि अरे आई कैन ईट स्पाइसी फूड। मैं कहा ठीक है, इंडियन फूड इज़ ऑल्सो स्पाइसी, बट हमारा स्पाइसी थोड़ा फ़र्क है। हाँ। जैसे सिचुआन स्पाइसी हो गया इज़ हॉट, Right, like right, like right. really powerful hot. Right. But Indian cuisine is spicy, but it's a mix of so many flavors together. थोड़े कितने स्पाइस कैसे, वो लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हैं, कस्टमर्स कहते हैं मसाला क्या होता है, बिकॉज फॉर चाइनीज आई डोंट नो कि उनको लगता है कि मसाला इज वन थिंग। तो मैं उनको समझाता हूँ कि मसाला इज नॉट वन थिंग। मसाला कैन बी इन इंडिया में, यही तो है कि हर घर पे आप जाएंगे, हर घर का स्वाद फर्क होता है। Right, right, क्योंकि right. हर घर का गरम मसाला और मसाला हम लोग खुद बनाते हैं। तो ये बातें करने में उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड इंडियन रेस्टोरेंट। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे, इंडियन 4 इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, हर जगह खाना सेम डिश, टेस्ट फ़र्क होगा। क्योंकि वही जो इंग्रेडिएंट है, ब्लेंड है, हम लोग बहुत फ़र्क होता है हर जगह पे। आपने बताया कि आप पार्टनरशिप है आपकी इसमें, और जो पार्टनरशिप है वो जो दास्तान जी जो रेस्टोरेंट है जी उनके मतलब रब्यूल के साथ आपकी, तो आपको बॉलीवुड टेल्स में उनका क्या कंट्रीब्यूशन मिला आपको, और आपका क्या रहा इसमें? देखिए, कॉन्सेप्ट बनाने के टाइम में, कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगा था हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने सब चीज़ें खुद किया स्क्रैच से। यूजुअली अगर आप देखेंगे अदर रेस्टोरेंट, वो लोग कंसल्टिंग कंपनी हायर करते हैं। अच्छा। जी, okay. कंसल्ट कंपनी, और बेसिकली कंसल्टिंग कंपनी को सब बना के देता है, जैसे फ्लोर प्लान हो गया, डेकोर हो गया, मेन्यू हो गया, और एडवाइस करता है उनको। लेकिन हम लोग ये खुद करना चाहते थे, ऑल्सो बिकॉज कि रबुल का भी होटल में एक्सपीरियंस बिफोर, उसने भी पहले 5 स्टार होटल में काम किया और खुद अपना रेस्टोरेंट खोला। मेरा बैकग्राउंड भी होटल से था, तो हम लोग को ये था कि हम लोग को थोड़ा टाइम लगा कंपैरेटिवली। कंसल्टिंग कंपनी का तो एक क्या होता है, एक बॉक्स अप्रोच होता है कि उन लोग के पास सब है, वो इधर से इधर चेंज करेंगे एंड चेंज, एक टेम्पलेट रहता है, एक टेम्पलेट रहता है, ठीक। लेकिन हम लोग का ये था कि थोड़ा टाइम लगा हम लोग को इसमें करने में, लेकिन फिर भी पूरा हम लोग ने सब स्क्रैच किया, स्क्रैच से। तो जैसे आप फर्नीचर देख रहे हैं जो हम लोग ने यूज़ किया, हम लोग खुद गए हब है यहाँ से ड्राइव करके 60 किलोमीटर दूर, खुद फर्नीचर चूज़ किया, खुद कलर पिक किया, खुद एग्जैक्टली मेजरमेंट्स लिया। तो हम लोग का एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट पूरा शुरू से ही साथ में था। लेकिन रब्यूल का ने जैसे पूछा, मेन इन्वॉल्वमेंट मेन्यू डिज़ाइन करने में, उन्होंने पूरा मेन्यू खुद तैयार किया जो रेस्टोरेंट का। हमारे रेस्टोरेंट मेन्यू में 100 ओवर डिशेज़ है, तो एंड उनको कैसे फ़र्क दिखाना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे एकदम दिखाना है कि ये बॉलीवुड का एक कॉन्सेप्ट है और एक स्ट्रीट फूड टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर उसके बाद जब मैं इंडिया गया दिसंबर लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर खुलने से पहले दिसंबर में, उस टाइम पे हम लोग वीडियो कॉल करते थे, क्योंकि जितना भी अभी इक्विपमेंट देखेंगे हम लोग यूज़ करते हैं, सब हम लोग ने इंडिया से इंपोर्ट किया है। अच्छा जी, okay. जितना भी चाइना, क्योंकि रेस्टोरेंट में अदरवाइज वो लोग चाइना में यूज़ करते हैं, हम लोग को फ़र्क चाहिए था। तो जितना भी स्टेनलेस स्टील का देख रहे हैं, जो मैं लखनऊ गया वापस, वहाँ से मार्केट से मैंने कितना वीडियो कॉल किया, फोटो किया, पूछा कि ये पसंद है, ये पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर इक्विपमेंट तो किचन में यूज़ होना है। रेस्टोरेंट में तो सिर्फ प्लेट क्लास है जो भी हम लोग ने वहीं से लिया, लेकिन जो प्रेजेंटेशन के लिए जितना भी चीज़ें था वो सब इंडिया से आया। तो वी वर फुली इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चाइना में एक इंडियन रेस्टोरेंट चलाना जी कितना मुश्किल होता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, चाइना में रेस्टोरेंट चलाना इन जनरल आई थिंक मुश्किल, आई वुड से कि सेटअप करना तो इसमें एक और मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा, एक लोकल लोगों के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट चलाना और एक फॉरेनर के लिए कोई फॉरेन बिजनेस करना, कितना आप मुश्किल चुनौतियाँ ये आप देखते हैं? देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि द बीजिंग गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर रखा है किसी भी फॉरेनर को बिजनेस ऑन करने के लिए चाइना में। okay. उसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। उनका पेपर वर्क है, उनका स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है कि टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। क्या क्या थोड़ा बताएंगे? पहले देखिए, आपको अपना कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। वंस कंपनी रजिस्टर्ड, उसके बाद आपको अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो आप फाइंड स्पेस, ठीक है। फिर आपको उनका एक फ्रेमवर्क है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर, जैसे किचन का रिक्वायरमेंट हो गया, स्टूवर्डिंग का रिक्वायरमेंट हो गया, रेस्टोरेंट साइज का रिक्वायरमेंट हो गया। वो फॉलो करने के बाद अप्लाई करिए बिजनेस लाइसेंस के लिए, और आपका बिजनेस लाइसेंस आपको मिल सकता है आराम से। ओके जी।
तो इस यही रिक्वायरमेंट है रेस्टोरेंट खोलने के लिए, ठीक है। और अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है, कोई ऐसा रेड टेप नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन फिलहाल जब बात आती है बिजनेस चलाने के लिए, चैलेंजेस देखिए, आपको ये देखना कि आपका लोकेशन कहाँ है, आप क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपका टारगेट मार्केट क्या है। तो ये चैलेंजेस तो किसी भी बिजनेस में, किसी भी रेस्टोरेंट में होंगे। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका खाना अच्छा है, आपका मार्केटिंग अच्छा है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब ये है कि जो 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 लोकल अथॉरिटीज़ हैं जी, उनसे काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प। सपोर्ट मिलती है जी जी आपको जी ये जी, वो चीज़ें। लोग तो बहुत इनकरेज करते हैं हम लोग को अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपने आप को स्टार्ट अच्छा, करने के लिए। जी राइट राइट जी। राइट राइट। और जो आपके रेस्टोरेंट में जो स्टाफ है वो चाइनीज़ है या इंडियंस है? नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में सब स्टाफ इंडियन है। सब इंडियंस जी, हैं। और ओके ऑल्सो हम लोग चाइनीज़ स्टाफ भी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट ऑथेंटिक रखने के लिए, राइट, टू कि हायर पीपल फ्रॉम इंडिया। जी ओके ओके ओके। तो उसमें जो इंडियन स्टाफ होते हैं जी उनका सारा सब कुछ, उनका वर्क परमिट हो, ये सब आप ही जी 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 करवाते हैं, उनका रहने जी सहने का जी जी। सब चीज़ जो तभी रहता जैसे है? मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है हम लोग को, जैसे हायरिंग स्टाफ के लिए भी, कि वो लोग बहुत मदद करते हैं कि वीज़ा प्रोसेस के लिए, वर्क परमिट प्रोसेस के लिए। तो दे मेक इट वेरी इजी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कुछ भी कि चैलेंजेस हों, कॉम्प्लिकेशंस हों, तो हम लोग को वो बेसिकली हर तरह से सपोर्ट करते हैं कैसे बिजनेस सक्सेसफुल हो सके चाइना में। तो ये ऑल ओवर चाइना में रहता है या सिर्फ आप बीजिंग अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने मेरा मेरा हाँ, एक्सपीरियंस क्योंकि है। आपका बाकी लोगों के साथ भी जी बातचीत होती है तो। जी जी, आई थिंक लास्ट 10 years में ज़्यादातर शहरों में आई थिंक दे आर इनकरेजिंग फॉरेनर्स टू ओपन बिजनेसेस, टू हैव अच्छा, समथिंग डिफरेंट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए। तो बीजिंग के अलावा और भी कहीं खोलने का, बॉलीवुड टेल्स खोलने का प्लान फ्यूचर है कुछ आपका? देखिए, हम लोग का प्लानिंग है कुछ कुछ आगे के लिए, अच्छा, कि कैसे हम लोग को ब्रांड को बढ़ा सकें, कैसे कैसे ब्रांड को और सिटीज़ में ला सकें, और चाइनीज़ लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकें इंडिया के बारे में। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखना है अभी। ठीक आई बात थिंक है। हम लोग का रेस्टोरेंट ऑलरेडी 4 हो गया है बीजिंग में, डिफरेंट ब्रांड के हिसाब से। अच्छा, तो हम ओके। लोग अभी वैसे बीजिंग पे फोकस है, लेकिन देखिए आगे कैसा रहता है। अच्छा, आगे भी कोई रहेगा? हाँ, जी जी बिल्कुल, बढ़िया आगे बढ़िया बढ़िया। बढ़ाना जरूरी, क्योंकि बढ़ाने स्टैग्नेंट बढ़ाने, रहना नहीं रहना चाहिए, राइट आगे हमें राइट से आगे का राइट। सोचना है। जी। तो कुछ नया आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं आप अपने रेस्टोरेंट में? जैसे सपोज करो खाने में, मेन्यू में ही कुछ आपने इनोवेटिव कुछ चेंज लेकर आए, या डेकोर में कुछ इनोवेटिव है, या कुछ अलग कोई तरह की एक्टिविटी जो कि आप उसको प्रमोट करें, ऐसा जी कुछ आप करते हैं ये? देखिए, खाना तो लाइक मैंने पहले बोला था, खाना तो बेसिक हो गया, आपको देना है अच्छा खाना, खाना दैट इज़ ऑथेंटिक। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि कैसे हम लोग जो ट्राई करते हैं कि कैसे लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा फ़र्क कर सकें खाने के बारे में। ठीक है, खाना तो हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे हमारा हो गया यहाँ पर, अगर मेन्यू में आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हम लोग गेस्ट के सामने ला के प्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ किचन से खाना पिकअप करके यहाँ से। हमारा जैसे सिग्नेचर डिश हो गया प्रेशर कुकर मटन, वहाँ पर हम लोग एक प्रेशर कुकर एक्चुअली टेबल पे लेके आते हैं अच्छा, जी, गेस्ट के सामने। एंड इंडियंस के लिए तो हम लोग तो बचपन से ही देखा है, तो हम लोग को कोई इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है देख के। लेकिन जैसे कस्टमर हो गए, चाइनीज़ कस्टमर हो गए और कुछ विदेशी कस्टमर हो गए, उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं। तो हम लोग आके प्रेशर कुकर में सामने स्टीम रिलीज करते हैं, एक सीटी मारता है, राइट, जैसे हम लोग बचपन में घर पे देखते ठीक थे। ठीक 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 तो वो ठीक। चीज़ देख के दे आर वेरी एक्साइटेड कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो यही हो गया कि ऐसा एक्सपीरियंस कि सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, लेकिन इवन बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट, कि लोग को फिर बात करेंगे, और फिर लोग एक्चुअली कुछ कुछ गेस्ट जो वापस आते हैं अपने दूसरों को लेके दिखाने के लिए कि ये देखो मैंने क्या देखा था लास्ट टाइम। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस के बारे में। प्लस हम लोग सेवरल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बॉलीवुड नाइट हो गया, where we invite dancers, बॉलीवुड कल्चर के बारे ओके, में, डांस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है, खाना, मूवीज़, म्यूज़िक, डांस राइट राइट ये चार राइट चीज़ है, चीज़ चार एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। राइट। तो हम लोग ये ऐसे अगेन इंट्रोड्यूस करते हैं। और हम लोग ऑल्सो इस साल स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर सब मूवी नाइट्स, कि हर संडे या हो गया कि हम लोग हैव शो इंडियन मूवी, ओके तो ओके। पीपल कैन एक्चुअली रियली इमर्स इन द बॉलीवुड, खाना पीना एंड देन वॉचिंग मूवीज़। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता जी हूँ। आप शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा है। अच्छा। जी
तो और आई वाज वेरी लकी कि मेरी वाइफ की मुलाकात में बीजिंग में हुई थी जब मैं आया। ओके जी जी ओके जी। ओके। तो शादी भी बीजिंग में हुई। जी तो आपकी जो वाइफ है चाइनीज़ है या जी हाँ इंडियन है? जी हाँ, चाइनीज़। चाइनीज़ है, जी ओके जी। तभी मेरा चाइनीज़ थोड़ा इम्प्रूव हो गया प्रैक्टिस करके घर पे। ओके जी ओके ओके। आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है चाइना में, जी। तो कोई ऐसी बात बताएंगे चाइनीज़ लोगों की जो बहुत ही यूनिक है, या ऐसी कोई उनकी आदतें या ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई है, बहुत ही ज़्यादा आप मूव्ड आपने फील किया, आपने कुछ बताएंगे कैसे, आपको कैसे लगते हैं वो 18 साल का एक्सपीरियंस आपका कैसा जी रहा ऑल ओवर, मतलब जब आप पूरे चाइना में जब आप थे? देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन तो था जब मैं पहली बार आया था 2007 में। उस टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देखिए चंगदू जैसा शहर उस टाइम पे मुझे चाइनीज़ बिल्कुल बोलना नहीं आता था। राइट ठीक राइट। है, ज़ीरो, एब्सोल्युटली ज़ीरो। एंड सिर्फ इंग्लिश में बात। एंड वहाँ पर भी लोग थे, उनका इंग्लिश उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं था। हम्म। लेकिन मुझे पहले 2 साल में जो ऐसा लगा कि डिस्पाइट कि हम लोग का लैंग्वेज बैरियर था, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग इतना ज़्यादा हेल्पफुल, चाहे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते थे एक दूसरे से काम में। जबकि मेरा उस टाइम में टीम में, आई रिमेंबर मेरे रेस्टोरेंट में 47 या 48 स्टाफ था। एंड उस टाइम पे जब मैं मैनेजर बना रेस्टोरेंट का, उसमें से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ इंग्लिश नहीं बोलता था, और तो बहुत थोड़ी बोलता था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग ने मिल के साथ में 2.5 साल 3 साल काम किया। एंड इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इतना ज़्यादा अच्छा एटीट्यूड, और उन्होंने मुझे फिर भी बैठ के कोशिश किया चाइनीज़ सिखाने का। ओके ओके। उनको, लेकिन उनका ये नहीं था, वो लोग ये नहीं था कि यू आर फॉरेनर एंड हम लोग अलग अलग हैं। उनका ये था कि सब साथ में मिलकर काम करना है। तो ये सबसे पहले मैंने चीज़ नोटिस किया। और उन्होंने मन से कोशिश किया काम करने का साथ में मेरा, मुझे सपोर्ट करने का और मुझे सक्सेसफुल करने का। तो ये सबसे पहली बड़ी सीख थी। उसके बाद जब अलग अलग शहरों में मैं गया, क्योंकि उसके चंगदू के बाद मैं चिंगदाओ में था। फिर मैंने डिफरेंस देखा थोड़ा कि चंगदू तो हो गया थोड़ा साउथ वेस्ट, राइट ठीक, राइट। चिंगदाओ हो गया थोड़ा नॉर्थ जी। जी, और ईस्ट के साइड साउथ पे। ईस्ट, जी, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में ईस्ट हो के गया, साइड पे। हाँ हाँ। लेकिन पीपल की पर्सनैलिटी भी बहुत फ़र्क था। अच्छा। जी, ओके। जैसे चंगदू वेरी हेल्पफुल, हार्ड वर्किंग, बट चिंगदाओ के लोग वेरी, हम लोग चाइनीज बोलते हैं थोड़ी ताफांग, हाँ, वेरी ओपन। खुले खुले जी बहुत, विचारों जी वाले जी होते जी, हैं। खुले विचार ओके। वाले। तो उनके साथ भी, जिंदा दिली। जी जी जी, ओके उनके साथ भी फिर बहुत अच्छा टाइम गया वहाँ पर। ओके। जब वहाँ काम किया, ऐसे काम करने के बाद उन्हें जाना है चिंगदाओ में, तो बताया आपको बियर, हाँ बियर राइट का शहर है। राइट राइट। तो उनके साथ काम किया, बियर पिया, फिर लेकिन फिर नेक्स्ट डे आके फिर साथ में काम किया। तो हम्म। उनका ऐसा लगा कि पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट। तो अच्छा। फिर उससे मुझे ओके। ये समझ में आया कि एक्चुअली चाइना इतना बड़ा देश है, तो हम लोग सिर्फ उसको एक ही, कैसे बताएं, मैं क्लास से नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा फ़र्क कल्चर में, बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों में, थिंकिंग में, लेकिन हाँ। फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा खुले दिल के। या ओके फिर ओके। जब मैं बीजिंग आया, बीजिंग में भी सेम चीज़, बीजिंग में भी लोग अच्छे लोग साथ में काम करने के लिए। तो भी देखिए, मेरा प्लान था यहाँ पर 6 महीने का प्लान, अब 6 महीने से 18 साल हो गया है। ओके ठीक है, राइट तो राइट ये, राइट। और मैं तो अकेला हूँ यहाँ पर। उस टाइम पे आया था मैं अकेला था। अगर आप देखें तो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल, यहाँ के लोग और जिनके साथ मैंने काम किया, आज मैं यहाँ नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ा चीज़ मैं ये कहता हूँ, जितने भी लोगों से मैं कहता हूँ, जैसे मेरे जो भी चाइना आने वाला होता है, थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस होता है, मैं कहता हूँ तुम अभी डोंट थिंक एनीथिंग, गेट ऑन द प्लेन, लैंड हियर, खुद देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कितना कितना कैसा है यहाँ पर, और कैसी चीज़ें हैं, कैसे चलता है। जब कोई नया यहाँ चाइना में आता है, जी और आप क्या सलाह उनको देंगे, मतलब आप अपने जो 18 साल का जो जी आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जी आप उनको क्या सलाह देंगे कि चाइना कैसा है, और मेहनत का कितना यहाँ पर जी रोल रहता है आगे बढ़ने में? जी। देखिए, जो भी चाइना आना चाहेगा या आने वाला होगा, सबसे पहले तो मैं उनको बोलूँगा कि इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग नेशन। यहाँ ओके। पर हम लोग बोलते हैं ना चाइना स्पीड, राइट। हम्म। चाइना स्पीड, ये बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ने तेज गति आगे से। जी जी जी, हाँ यहाँ ओके। पर एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम्म। सबसे ज़्यादा चीज़। तो आप ये माइंडसेट लेके आइए कि हमें कुछ करना है, और जल्द से जल्द करना है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और आपसे पहले कर देगा, पीछे रह जाओगे आप आप। पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम्म। तो स्पीड के हिसाब से आपको बहुत आगे तेज़ बढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मेहनत हो गया। मेहनत भी अगेन, कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग हैं, सब लोग स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, आपके पास इतना सपोर्ट है यहाँ पर। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है, आप कहीं भी देखिए, बड़े बड़े देशों में भी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
ठीक है, वहाँ पर लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिस हिसाब से अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। हम्म। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जितना सपोर्ट चाहिए होगा, आपके चाहे लोगों से हो गया, गवर्नमेंट से हो गया और इंस्टीट्यूशन से होगा, आपको सब मिलेगा यहाँ पर। ईज़ ऑफ वर्किंग, ईज़ ऑफ लाइफ। देखिए आप, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं कह सकता हूँ कि मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं देखा जो चाइना से ज़्यादा सेफ हो आज की तारीख में। तो आपको यही बेसिक चाहिए। अगर आपके पास ये बेसिक है तो आप आके यहाँ आके सफल हो सकते हैं। अगर आप देखिए द रोड्स, द ट्रेन्स, यहाँ का हाई स्पीड रेल नेटवर्क देखिए। अगर आपको, मुझे अभी शंघाई जाना हो, मैं 4 घंटे में अभी जाके ट्रेन बेसिक स्टेशन टू से शंघाई आप जा आप जा सकते हैं, सकते राइट हैं। राइट तो अगर तो आपको राइट। काम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, तो यू हैव ऑल द फैसिलिटीज टू बी सक्सेसफुल। तो चाइना को हमें बोल सकते हैं कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस करने की, काम करने की, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फॉर श्योर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे, दिल से काम करेंगे, ठीक है, आप डेफिनेटली यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी सेक्टर। स्पेशली यू नो, लाइक आप, हम तो फूड एंड बेवरेज में हैं, लेकिन अगर आप देखें आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, मेडिकल, टूरिज़्म, कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा तभी आप देख भी लीजिए कितने लोग आ रहे हैं। और मैं बहुत खुश होता हूँ देखिए कितने ज़्यादा इंडियंस भी अब आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट में इधर उधर आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या फ़र्क है चाइना में और देशों से। जो यहाँ इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा, मैं अगर बीजिंग की बात करूँ तो उसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है वो कैसा है यहाँ का? देखिए, इंडियन डायस्पोरा बहुत सपोर्टिव है हम लोग बहुत के लिए। सपोर्टिव है। जी, हम लोग बहुत बहुत खुश हैं उनके लिए, क्योंकि और हम चाहते हैं और बड़ा हो जाए डायस्पोरा, क्योंकि वो लोग हमेशा हमारे रेस्टोरेंट्स आते हैं। हमारा कोई भी एक्टिविटीज़ होता है कि जैसे हमें देखिए, कभी हम लोग पार्टी करते हैं, बॉलीवुड पार्टी, दिवाली पार्टी, होली पार्टी, उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को भी देखिए थोड़ा हेल्प चाहिए होता है। हम लोग का रेस्टोरेंट है, लेकिन हम लोग इतने बड़े इवेंट्स एग्जीक्यूट करने में खुद नहीं कर सकते। जैसे कुछ कुछ सिंगिंग हो गया फॉर एग्जांपल, हम लोग को खाना आता है बनाना, लेकिन गाना इतना अच्छा नहीं आता राइट है। राइट तो राइट राइट। सपोर्ट करने के लिए, डांस के लिए, डेकोरेशन के लिए, मेहंदी के लिए, तो हमें इंडियन डायस्पोरा हमेशा पूरा 100% सपोर्ट करता है। तो हम लोग बहुत बहुत लकी हैं उसके लिए कि हम लोग के बाद इतने लोग हैं हम लोग के साथ। सही है, सही है। बस आज का जो पॉडकास्ट है वो हम यहीं विराम देते हैं। और अजीत भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने पूरे 18 साल का जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, कैसे आप यहाँ पर आए, कैसे आपने यहाँ पर एक मुकाम हासिल किया, आपने बॉलीवुड टेल्स, आपने एक रेस्टोरेंट यहाँ पर अपना खोला, ये चलाया, फिर आपने यहाँ चाइना के लोगों के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, और मैसेज आपने जो दी बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया लगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक हैं जो ये आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देखा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे आपकी इंस्पिरेशनल बातों से। तो आज का जो जो सफ़र है, बातों का सफ़र, वो यहीं ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। थैंक्स शुक्रिया। यू।